तो आज की इस वीडियो में हम इस PWM मॉड्यूल को कैसे SMP के साथ कनेक्शन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। ये काफी एक पावरफुल मॉड्यूल है। इसका कोई स्पेसिफिक आउटपुट नहीं है, मतलब वाट का कोई आउटपुट नहीं है। ये बेसिकली डिपेंड करता है इसके साथ जो अटैच मॉसफेट है वो कितना पावरफुल है। वो अगर ज्यादा वाट का होगा तो इससे ज्यादा वाट निकलेगा, अगर वो कम वाट का होगा तो आपको कम ही आउटपुट मिलेगा। तो मॉसफेट को आपको देख के ही ऑब्वियसली आउटपुट यहाँ पे आएगा। वैसे आप किसी भी जगह पर इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उसके साथ मॉसफेट लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट काम कर सकता है, इसके साथ आपको मॉसफेट लगाना जरूरी है। जैसा कि इनमें एक मॉसफेट था और यहाँ पे ऐसा ही एक 6 पिन का PWM IC था जो कि मैंने खोल लिया। अगर इस पे देखे यहाँ पे एक मॉसफेट था और यहाँ पे एक PWM IC है जो कि इसका आउटपुट के लिए कंट्रोल करता था। तो ये बेसिकली 80 वाट का है, तो ये काफी आउटपुट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको कैसे कनेक्शन करना है उसके बारे में जानेंगे और इसका प्रो एंड कॉन्स क्या है सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, और सब कुछ एक डिटेल वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो पहले तो इस मॉड्यूल के साथ आपको एक ऐसा आपको चिट्ठी मिलता था जो कि आना अभी बंद हो गया है। तो इसका ऑब्वियसली जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होंगे तो उसका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई चेंजेस होता है तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरर है उसको जानना जरूरी है। ठीक है, कस्टमर को जानना जरूरी है। चलिए यहाँ पे वैसे भी पूरा कनेक्शन के बारे में डिटेल्स दिया गया है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है एक गेट है, उसके बाद VDD है, यहाँ पे सोर्स है। तो गेट मतलब ये मॉसफेट का गेट पे आपको लगाना है, VDD मतलब इसका ये सप्लाई है, और सोर्स मतलब जो मॉसफेट है उसका सोर्स पर आपको लगाना है। उसके साथ यहाँ पे ग्राउंड है जो कि ब्लैक मतलब जो VCC कैपेसिटर है, मतलब जो बड़ा 300 वोल्ट का कैपेसिटर है उसका ग्राउंड पर लगाना है। फीडबैक बेसिकली इसका ऑप्टोकपलर का जो 4 नंबर पिन है उसके साथ लगाना है जो कि व्हाइट वायर है, और 300 वोल्ट मतलब ग्रीन वायर यहाँ पे है जो कि VCC कैपेसिटर का जो बड़ा कैपेसिटर है उसका पॉजिटिव पर आपको लगाना है। लेकिन लगाने से पहले आपको क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है वो पहले जान लेते हैं। मोस्टली SMPS में जो ऑक्सिलरी कॉइल है उसके साथ ही VCC का लाइन जुड़ा रहता है। जैसा कि इनमें आप देख सकते हो, यहाँ से पॉजिटिव कैपेसिटर का पॉजिटिव होके यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ पे ये है ऑक्सिलरी कॉइल का डायोड और उसके साथ एक ओम्स का रेजिस्टेंस, उसके बाद इस लाइन पे जाके इस कैपेसिटर पर जाके जुड़ रहा है। यहाँ पे इसका इस IC का ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज जो है वो बेसिकली ट्रांसफार्मर ऑन होने के बाद मिलेगा। पहले था एक साथ मिलता था। पहले क्या था, पहले तो आप जैसे ही पावर ऑन करते हैं यहाँ से वोल्टेज जाके यहाँ पे आ जाता था। यहाँ पे वोल्टेज तो आता था, लेकिन ये वोल्टेज बहुत ही लिमिटेड करंट के साथ आता था। जब इस जो कैपेसिटर है ये चार्ज रहता था, उसके बाद ये ऑन होने की कोशिश करता था, उसके बाद कैपेसिटर का चार्ज खत्म हो जाता था, उसके बाद फिर से चार्ज होने के लिए ये टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही फास्ट अटेंड करेगा, अगर SMPS वर्किंग कंडीशन में है तब यहाँ से वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से जाके ये वोल्टेज पर ये कंट्रीब्यूट करेगा जो कि हाई करंट होगा। तो इससे एक कंटिन्यूअस आउटपुट दे पाता था। लेकिन ये जो वोल्टेज है अभी इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही ये वोल्टेज यहाँ से इसका मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये वोल्टेज का जरूरत नहीं है।
इसको हमको खोल देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस था सीरीज पर, मोस्टली ये के पे रहता है, लगभग 400 के, 200 के या फिर 100 के से ऊपर ही रहता है, 100 के से ऊपर रहता है, 1 मेग से नीचे भी रहता है, 1 मेग भी होता है, क्योंकि ये काफी लो करंट चाहिए तो थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद स्टार्ट होने पर यहाँ से पावर ले लेता है। तो वैसे भी मेरा यहाँ पे कोई इसका काम नहीं है, जो भी वैल्यू है आपको थोड़ा सा ट्रैक करके ढूंढ लेना होगा कि ये पॉजिटिव से जाके इस ऑक्सिलरी का डायोड से जाके कौन सा अटैच हो रहा है। बेसिकली इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पे जाके ही अटैच हो रहा है सभी, ये भी जा रहा है इस पॉजिटिव पर और ये भी जा रहा है इस पॉजिटिव पर। तो ये तो मैंने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ सर्किट को भी रीड करना होता है। बेसिकली इसका प्राइमरी कॉइल कौन सा है, सेकेंडरी होता है कौन सा और ऑक्सिलरी कौन सा है, वो भी जानना जरूरी है। तो प्राइमरी बेसिकली पॉजिटिव के साथ एक कनेक्शन रहता है, उसके साथ एक डायोड, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी अटैच रहता है उसी कॉइल के साथ। तो जैसा कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव जाके इस बगल वाले पिन पर इसका कनेक्शन है नहीं, इसका कनेक्शन एक पिन छोड़ के है, तो ये वाला पिन पे एक कनेक्शन है और ये ऑक्सिलरी है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्शन है। तो ऑक्सिलरी के पिन ग्राउंड के साथ कनेक्शन होगा, प्राइमरी का पिन पॉजिटिव के साथ कनेक्शन होगा और दूसरा पिन बेसिकली प्राइमरी का दूसरा पिन यहाँ पे, जैसा कि ये डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकता है, इसके साथ मॉसफेट लगाना जरूरी है। तो मॉसफेट का मिडिल वाला पिन मोस्टली होता है उसका ड्रेन, तो ड्रेन के साथ कनेक्शन होना चाहिए। जो प्राइमरी कॉइल है उसका दूसरा वाला हिस्सा मॉसफेट का ड्रेन के साथ कनेक्शन होना चाहिए, जो कि मोस्टली मिडिल पिन पर होता है। तो हो गया। इससे पहले आपको क्या कुछ चीज खोल देना होगा। तो ये तो आपने खोल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो पहले मॉसफेट था, यहाँ पे भी एक शांत रेजिस्टेंस था जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्शन था। तो इस शांत रेजिस्टेंस को आपको खोल देना है, क्योंकि शांत रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे आ गया है। ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे शांत रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसीलिए इस पॉइंट को आपको खोल देना है, जो कि नेगेटिव के साथ कनेक्शन था पहले, जो कि यहाँ से नेगेटिव होके यहाँ से जा रहा था, और इसको स्विचिंग करने के लिए ये वाला गेट यहाँ पे आईसी से कंट्रोल हो रहा था। तो गेट भी हमारा इससे कंट्रोल होगा, तो गेट का भी पॉइंट आपको खोल देना है, गेट का भी पॉइंट आपको काट कर देना है। और तो चलिए अभी हम कनेक्शन कहाँ कर करेंगे वो जानेंगे। तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा देख लीजिए, 300 वोल्ट फीडबैक ग्राउंड यहाँ पे लिखा गया है सब कुछ। तो एक के बाद एक हमको लगाना है। तो ग्रीन हमारा 330 वोल्ट का पॉजिटिव है, तो 330 वोल्ट का पॉजिटिव इस कैपेसिटर से मिल जाएगा, ये वाला पॉजिटिव है। ब्लैक हमारा ग्राउंड है, जो कि नेगेटिव भी आप कह सकते हो, इसके साथ कनेक्शन है कैपेसिटर का नेगेटिव के साथ। येलो हमारा फीडबैक है, जो कि ऑप्टोकोपलर का 4 नंबर पिन के साथ कनेक्शन होगा। तो 4 नंबर पिन के साथ एक यहाँ पे कैपेसिटर रहता है, जो कि आपको खोल देना है, क्योंकि ये कैपेसिटर इस मॉड्यूल के अंदर दिया गया है और ये 4 नंबर पिन पूरा ही किसी जगह पर कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। 4 नंबर पिन सिर्फ इस वायर के साथ कनेक्शन होगा। ठीक है, हो गया इस साइड का। तो अभी सोर्स ब्लू हमारा सोर्स है। तो सोर्स बेसिकली यहाँ पे मैंने शांत रेजिस्टेंस था, जो कि इससे नेगेटिव से आ रहा था, अभी ये शांत रेजिस्टेंस काम में आएगा। तो यहाँ पे भी सोर्स का भी कनेक्शन कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मॉसफेट का 3 नंबर पिन यहाँ पे सोर्स होगा। तो मॉसफेट का 3 नंबर पिन पे हमको ये ब्लू वायर को जोड़ देना है। उसके बाद जो रेड है वो हमको चाहिए इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पी से, पॉजिटिव में से, जो कि ऑक्सिलरी से डायोड होके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ऑक्सिलरी का डायोड सही रहे। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है बेसिकली ओम्स पे होता है, वो बेसिकली यहाँ से वोल्टेज इस कैपेसिटर पर भेजता है और कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टेबल होने के बाद हमको रेड वायर को यहाँ पे जोड़ देना है, जो कि एसएमपीएस ऑन होने पर यहाँ पे कंटिन्यूअस पावर प्रोवाइड करता रहेगा। तो ऑक्सिलरी कॉइल का वोल्टेज भी रहना जरूरी है।
तो उसके बाद गेट रहता है, तो सिंपल सा गेट हमारा 1 नंबर पिन है, तो गेट को हमको कहीं पे भी कनेक्शन नहीं करना, गेट को हमको सिर्फ येलो वायर के साथ कनेक्शन कर देना है। तो ऐसे करके हमारा कनेक्शन कंप्लीट होगा। और यहाँ पे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं है, आपको गौर करने वाली बात यह है कि 300 वोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे कैपेसिटर को खोल देना है और यहाँ पे जो आईसी पहले था उसको भी खोल देना है, और यहाँ पे जो वीसीसी रेजिस्टेंस था उसको भी हमको खोल देना है, जो कि इस ऑक्सिलरी जो कॉइल है उससे जाके इस वीसीसी कैपेसिटर पर जा रहा था, जो कि एक साथ यहाँ पे दिया गया था। अभी मैं यहाँ पे एक साथ ही होगा शायद, लेकिन यहाँ से अलग से जा रहा है तो इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर एक साथ ही चल रहा है तो उनमें इसका अगर खोलना ना खोलना उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसके साथ डायग्राम मिलता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है कि जो VDD रेड है यहाँ पे कनेक्शन सिर्फ कैपेसिटर और डायोड के साथ रहना चाहिए, बाकी यहाँ पे एक्सटर्नल कोई पावर नहीं रहना चाहिए। जो कि पहले ये रेजिस्टेंस था तो इसको हमको नहीं चाहिए, तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को खोल देना सही रहेगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हो। और भी बहुत सारा मॉड्यूल है, तो उसके रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और मेरा सभी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन पर दोनों पर दे दूंगा। अगर आप इस मॉड्यूल का कनेक्शन देखना चाहते हो या फिर CA515 का कनेक्शन देखना चाहते हो, और या फिर CA888 मॉड्यूल का कनेक्शन देखना चाहते हो, सारा कनेक्शन का वीडियो हमारा चैनल पर अवेलेबल है, आप जरूर देख लीजिए। एक बार अगर देखेंगे, इसका काम करने का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो आप आसानी से मॉड्यूल को किसी भी जगह पर प्लेस कर सकते हो। ये मॉड्यूल सभी जगह पर काम करता है, तो इसलिए आपको इसका काम करने का तरीका पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी जगह पर यूज कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।